नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारे पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है राइट करनी है आपको नस्ट इक्वेशन और आपको लिखना है ईएमएफ। ठीक है जी, जो रिएक्शन दी गई है और टेम्परेचर पे क्या है 298 केल्विन टेम्परेचर आपको लेना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है आयरन से Rn2+ बन रहा है जिसकी कंसनट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर और H+ से H2 गैस बन रही है जिसकी कंसनट्रेशन कितनी है 1 मोलर। ठीक है, और H2 गैस है जिसका प्रेशर कितना 1 बार है और प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यहाँ पे डाली गई है। सर क्या है क्वेश्चन को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो गिवन है Fe से Fe2+ बन रहा है और पहले मैं तुम्हें इसको इक्वेशन में लिखना सिखाता हूँ। ठीक है जी, देखो Fe2+ से क्या बन रहा है Fe से Fe2+ बन रहा है, तो ऐसे लिखते हैं। पहले तो Fe लिख लो, इससे बन क्या है आपके पास Fe2+ बन रहा है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि जो Fe2+ है ये जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब 2+ चार्ज आता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकालते हैं तो चार्ज कितना आता है 3+ आता। चलिए इसे समझ में आया। और H+ से क्या बन रहा है H2 बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। H+ से क्या बनता है अपने पास H2 बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो H+ से एक चार्ज था ना प्लस का यहाँ पे, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज गायब हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, गेन मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है, तभी तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है नेगेटिव है, इस पे चार्ज कैसा पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ 2 लगा दो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी 2 लगा दो फिर खत्म। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, वेट। ठीक है जी, अच्छा फाइनल लिखें Fe है, लेफ्ट साइड लिखते हैं Fe है, ये क्या है 2H+ है, 2H+ है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ क्या है Fe2+ प्लस H2 गैस, खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं है। सर ये जो है ना जिस पर चार्ज सॉलिड होता है, क्या होता है सॉलिड, ये गैस की फॉर्म में होता है उसको, है ना। तो इनकी वैल्यू 1 होती है, कंसंट्रेशन में 1 दी जाती है और आयंस की वैल्यू हमें गिवन होगी। ये है अपने पास रिएक्टेंट और ये अपने पास क्या है प्रोडक्ट। वैसे तो प्रोडक्ट उधर वाला भी है बट उसकी वैल्यू 1 है तो हम लिखते नहीं है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी रिएक्टेंट ये भी रिएक्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल समझो, जिसमें आयन से चार्ज हैं हमें सिर्फ वो वैल्यू उठा के लिख देनी है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। लिख आप ये भी सकते हो पर इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है आपको नस्ट इक्वेशन लिखने का, तो सबसे पहले नस्ट इक्वेशन क्या वो लिखते हैं हम लोग, ई सेल नस्ट इक्वेशन लिखते हैं पहले, दैट इज नस्ट इक्वेशन क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ई सेल, ठीक है, इज इक्वल टू ई नोट सेल, स्टैंडर्ड सेल मतलब बोलते हैं, माइनस 0.0591 अपॉन में है एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है जी, ठीक है सर। जो ई सेल है ना बेटा, इसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ईएमएफ, सिंपल बोला जाए तो। एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं या गेन हुए हैं या लॉस हुए हैं। क्लियर है, आओ पहले वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। ई नोट सेल सिंपल लिखते हैं 0.0591 अपॉन में एन। एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए 2 ना। ठीक है जी 2। अब बच्चा बोलता है 2 सर इधर भी है, बट हमने सिर्फ एक तरफ का लेना होता है। ठीक है जी, यहाँ देखो इधर भी 2 है, इधर भी सेम 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 है ना, तो हमें एक तरफ का लेना होता है, तो यहाँ सिंपल 2 लिखना होता है, 4 नहीं। लॉग प्रोडक्ट क्या आपके पास Fe2+ प्रोडक्ट है। ठीक है जी, Fe2+ प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्टेंट क्या है H+, क्या है H+, लेकिन H+ के सामने यहाँ नंबर कितना लिखा है 2 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 2 लिखा है। देखो 2 लिखा है ना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर लग जाएगा, खत्म। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया नस्ट इक्वेशन। हाफ मार्क्स आपके यहाँ पे डन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हाफ नंबर मिलता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, सर अब आपको ईएमएफ भी निकालना है। क्या निकालना है, ईएमएफ भी निकालना है। ये निकाल तो हम सकते हैं ईएमएफ, इसको ईएमएफ भी बोलते हैं जब हमें ई नोट सेल पता हो। तो सबसे पहले ई नोट सेल निकालते हैं, आ जाओ। ई नोट सेल का फॉर्मूला होता है ई नोट कैथोड
माइनस ई नोट एनोड, ई नॉट एनोड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला कैथोड और एनोड को समझना पड़ेगा क्या होता है। तो मैं सिंपल बताता हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन में आओ। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में जो इधर साइड होगा ना बेटा, इधर साइड जो होगा वो एनोड पे होता है। किससे आता है, एनोड। ए पहले आता है ना एनोड। जो इधर होता है वो क्या होता है, कैथोड। क्या होता है ये, कैथोड होता है। इधर वाला कैथोड और इधर वाला एनोड। बस इतनी सी जानकारी आपको बता रहा हूँ। तो एनोड पे क्या आपके पास आयरन है, तो एनोड पे आपके पास ये देखो आयरन का डाटा ये रहा। ये एनोड की जगह पे लिखना है, किसकी जगह लिखना है, एनोड की जगह लिखना है। तो एनोड यहाँ पे ना, एनोड की वैल्यू कितनी है, -0.44, -0.44 वोल्ट, ख़त्म। और कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, ये देखो जीरो जीरो, कैथोड क्या है, जीरो, गिवन है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे भी हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू डायरेक्शन पोटेंशियल जीरो ही होता है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 0.44 वोल्ट आ गया आपके पास, क्या, ई नोट सेल। हाँ जी सर, ई नोट सेल आ गया। अब फटाफट इस इक्वेशन वैल्यू पुट करते हैं। पहले इस इक्वेशन को उठा के ला के लिखते हैं, ये लो, ये इक्वेशन मैं ला के यहाँ रखता हूँ और इसमें फटाफट आपसे कुछ उसकी वैल्यू लिखता हूँ। देखिए सर, ई नोट सेल की वैल्यू पता है हमें, चलो आ जाओ, जिसकी वैल्यू पता लिखते जाओ, 0.44। Fe2+ है ना, Fe2+ की कंसंट्रेशन देखो, देखिए कितनी गिवन है। ये देखो Fe2+ की कंसंट्रेशन 0.01 कितनी है थी, 0.01 है ना। आओ फटाफट फटाफट, ये देखो, देखो सर 0.001 खत्म। और हाइड्रोजन की कितना है, 1, कितना आपके पास, कहाँ गया, ये रहा हाइड्रोजन का 1 मोलर, कितना है ये देखो, हाइड्रोजन H+ है ना बच्चे, H+ कितना गिवन है आपके पास, 1 मोलर, यहाँ पुट कर दो 1 मोलर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन में क्या है, 2 है, लॉग है 0.001, और 1 का स्क्वायर तो नीचे 1 ही रहना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इसका पॉइंट हटाने के नीचे मैं 1000 लगा दूँ, ये लो, 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो 1000 लगा दिए। ठीक है, इसका पॉइंट होगा कैंसिल। नहीं, अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें दिक्कत कर सकते हो तुम। इसको 1 का स्क्वायर करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होना। ठीक है, अब अगले स्टेप में करता हूँ सही से, 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन में क्या आपके पास 2 है, ये बच्चे लॉग है, ये 1 अपॉन में 1000 लिख देता हूँ, आप समझ में आएगा। ठीक है, और 1000 का मतलब क्या होता है, 10⁻3। देखो 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻3 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस 1000 को आपके सामने कटिंग कर रहा हूँ और इसको 10⁻3 लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसको ऊपर लिखेगा नेगेटिव का हो जाएगा, 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन में क्या आपके पास 2 है, लॉग है 10⁻³ है। ठीक है जी, अब सुनो, इसको लॉग नहीं आता है, मैं उसको लॉग के लिए गाइडेंस देता हूँ। जो ये पावर होती है ना बेटा, ये आगे आ जाती है, कहाँ पे आ जाती है, ये यहाँ पे आगे आ जाएगी। ठीक है जी, और log 10 बचेगा, उसकी वैल्यू होती है 1। 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन में क्या मेरे पास यहाँ पे देखो 2 है, और -3 आगे आ जाएगा। ठीक है, और log 10 बचता है, इसकी वैल्यू होती है 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन में कितना आपके पास 2 है, और इनटू है -3, log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है जी, आ जाओ अब फटाफट कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखो मेरी बात सुनो, पहले मैं डिवाइड कर दूँ 0.0591, ठीक है जी, डिवाइड बाय 2। चलो फटाफट देखते जाओ कितना आ रहा है, 0.44 माइनस 0.02955 इंटू -3। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करें फटाफट। देखो
55, ठीक है जी, इंटू 3 कितना है आपके पास। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो 0.44 प्लस कितना है 0.08865, ठीक है जी। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, आ जाओ। 0.44 प्लस 0.8 वेट 0.08865 कितना है 0.5285, ठीक है जी। कितना आंसर है आपके पास 0.5285 वोल्ट आपके पास ईएमएफ आ गया, ठीक है जी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका स्टडी बुक चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।